वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में समीक्षा का दौर जारी है। अब बीजेपी अपना पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में लगा रही है। यही वजह है कि पार्टी प्लानिंग में लग गई है, लेकिन बीजेपी में अंतर्कलह और पार्टी विरोधी बयानबाजी से हाहाकार मचा हुआ है। अब पार्टी में रूठों को मनाने की कवायद में जुट गई है। पार्टी पदाधिकारियों द्वारा हर जिले में कार्यकर्ताओं से बैठक कर हार की समीक्षा की जा रही है, लेकिन इस दौरान भी कार्यकर्ताओं का आक्रोश पार्टी के पदाधिकारियों को झेलना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बीते 15 सालों तक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और पिछली सरकार को उनका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी में चल रहे अंदरूनी कलह का बड़ा असर है पार्टी में पड़ रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। इसलिए पार्टी समीक्षा बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं से हार की वजह जान रही है, साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन समीक्षा बैठक में अब कार्यकर्ता का गुस्सा पार्टी को झेलना पड़ रहा है। कार्यकर्ता बीते 15 सालों तक उपेक्षा का आरोप लगाते रहे, साथ ही हार की वजह पार्टी के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस बता रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, अब समीक्षा हो रही है, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, वो ऐसे में पार्टी के अंदर भी कलह की बात सामने निकल आने लग गई है। कुछ जो नेता थे जो चुपचाप बैठे थे मुखर होने लग गए। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के 1 महीने से अधिक समय बाद जब समीक्षा बैठक शुरू हुई और जिला स्तर पर जब इसकी समीक्षा हो रही है, तब अब खुलकर न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि बड़े नेता भी जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वो ये सब चीज मान रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ी गलतियां पार्टी के भीतर में होती रही, जिसका खामियाजा 15 सीट के रूप में भुगतना पड़ा है। अब देखिए, इन सब के बीच में सरोज पांडे का जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि वो ये कह रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा नहीं होगा बल्कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के रूप में लोकसभा चुनाव यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लड़ा जाएगा। तो ये बताने के लिए काफी है कि जिस रमन सिंह को पार्टी अब तक भुनाती रही है, उसे अब किस तरीके से किनारा किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे पहले पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू इसी तरह का बयान दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि मोबाइल योजना जो है काफी भारी पड़ा, हम किसानों को बोनस देते तो वो ज्यादा अच्छा होता। इसके अलावा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कैसे कुनबा इस तरह से लूट गया, उसकी अच्छी सी समीक्षा होनी चाहिए। तो जो बड़े नेता है, जो कि अभी तक रमन सिंह के नेतृत्व में काम कर रहे थे, वही अब रमन सिंह को एक तरीके से इशारे में टारगेट करके चल रहे हैं। तो ये तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी के भीतर में विधानसभा चुनाव के हार के बाद स्थिति अच्छी नहीं है, नेताओं के भीतर में अब संतुलन नहीं है और कार्यकर्ता तो खुलकर नाराज है ही है। ये अब देखना होगा कि जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जो बीजेपी जुटी हुई है, ये इन नाराजगी को जो है किस तरीके से वो दूर कर पाते हैं और बड़े नेताओं के बीच में जो आपसी सामंजस्य में जो कमी आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। बिल्कुल, अगर वैभव बात की जाए तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस की भी बात सामने निकल कर आ रही है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी बात कही जा रही है। तो ऐसे तमाम सारे अब बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जहां नेताओं में निराशा भी है और आने वाले लोकसभा चुनाव का प्रेशर भी है और तमाम सारे यहाँ पर उलझने भी बीच में देखने को मिल रही है। कैसे ये एक हो पाएंगे और कैसे ये लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेंगे? समस्या तो है बीजेपी के लिए और लेकिन इसे दूर करने की कोशिश हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि रमन सिंह अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हैं, तो उनके पास जिम्मेदारी न सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि अन्य राज्यों की भी रहेगी। लेकिन मुख्य रूप से एक जवाबदेही तो रहेगी कि चूंकि 10 सीटें हैं इस वक्त में बीजेपी के पास लोकसभा के लिए और वापस मोदी सरकार अगर बनानी है तो इन सीटों को बरकरार रखनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार है अब छत्तीसगढ़ में, तो इन तमाम परिस्थितियों में अगर बड़े नेताओं के बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया तो निश्चित तौर पे जिस तरह से विधानसभा में एक बड़ी हार बीजेपी को मिली है, उसी तरह की एक बड़ी हार छत्तीसगढ़ के भीतर में लोकसभा में मिल जाए। क्योंकि जिन नेताओं को जिम्मेदारी अभी लोकसभा चुनाव के लिए दी गई है, वो तमाम वही नेता हैं जो कि विधानसभा चुनाव में हारे हैं। ऐसे में हारे हुए नेताओं के ऊपर एक बाजी बीजेपी ने लगाई है, तो ये कितना सही होगा, कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अंतर कला है वो खुलकर सामने आ रही है, उसे रोकने
रोकने, उसे दबाने, उसे ठीक करने की कोशिश किस तरह से होगी, इसका भी सबको इंतजार है। अब इंतजार इस बात की भी रहेगी कि अगली जब पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक होगी तो जितनी भी अभी तक की समीक्षाएं हुई है उसमें जो नाराजगी खुलकर सामने आई है, बड़े नेताओं के जो बयान सामने आए हैं, उस पर क्या मंथन और किस तरह से चर्चा होगी। क्या पार्टी यहाँ पे कोई बड़े पैमाने पर फेरबदल भी करेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह को भी नाराजगी लेकर के दिखी है। इसके साथ ही कोर ग्रुप के सदस्यों में भी कुछ स्थानीय बड़े नेताओं को जो बाहर कर दिया गया था उसे वापस फिर लाया जा सकता है, ऐसी खबरें भी हैं। तो इंतजार है अब जो बैठक होगी उसे लेकर के। बिल्कुल, अब तक की स्थिति तो बीजेपी के अनुकूल नहीं है। बिल्कुल कि इस बैठक में क्या कुछ समझ से बैठता है। चलिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया वैभव।